about the fine team that you have. Anything that you want to add on to? Hi. Thank you. So, first of all, my journey with the team, our director Vaibhav sir, started from a decade ago. So it was, I remember precisely 2013 and 14, we were going to do something together, and that was so fun. And from then, we had that connection built. So whatever he has, I know I'm doing it. I've been lucky to work with Padmanabh as well. So we had a connection, and this team, along with the cinematographer, are my favorites. So there was no point of saying no. And the story, obviously, you said not talking about the character, but in 2022, yes, 2022 in January, I read the story first. There was no dialogues, there was no climax. It was just a feedback that the sir asked for. And I had no idea that this is the film I'm going to be a part of. But I said, I think at that time, that this girl, Komal, she feels like me. So then there was no looking back. I'm here. Thank you. Well, when Vaibhav narrated the story to me first time, we have been planning some other film after COVID, and it was based on a lockdown. Then वो बात बनी नहीं. Then he came with this story, and then initially it was like हमें लगा मराठी में बना या हिंदी में, but this subject was so good with so many shades in that. So we thought of exploring this concept beyond. मिक्स करे, एक होता है कि एक पैरेलल इंडी सिनेमा होता है, एक होता है टिपिकल कमर्शियल. सो वी थॉट ऑफ ब्लेंडिंग दैट बोथ द जॉनर्स. सो दैट्स व्हाई यू सी कंटेंट बेस्ड लगेगा भी, बट कमर्शियल एंगल भी है उसमें, गाने भी हैं, एंड देन पिक्चराइजेशंस जो हुए हैं, जिस तरह से बात बनी है. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली ओवरऑल. बहुत मजा आया काम करने में. एंड देन ओवरऑल क्रू जो था हमारा, इट वाज लाइक फैमिली ओनली. देयर वाज नो तामझाम, नो लाइक दैट जो होता है शूट्स पे. सो वी वर पैशनेटली वर्किंग फॉर दिस फिल्म. जो 25 दिन थे हम हिमाचल में. सो वी वर जस्ट फोकस ऑन डिलीवरिंग द होल कॉन्सेप्ट इन प्रॉपर वे. बाकी वैभव और मैं बहुत सालों से वी वर इन टच कि कुछ अलग बनाते हैं. देन ही हैज वेरी डिफरेंट विजन. हिज थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट, नॉट टिपिकल बॉलीवुडिश. तो देन इवन आई ट्राई माई सेल्फ कि कुछ ऐसे रोल्स मिलते जाए या करते जाओ जो डिफरेंट हो, मेरे लास्ट फिल्म से अलग हो. तो आई वॉज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. आई थिंक Please. ये दोनों ने सब कुछ बोल दिया है. सो मैं बोलने में थोड़ा ऐसा वैसा हो, तो मैं गाना गाऊंगा आपके लिए. इसी फिल्म का एक गाना गाता हूँ मैं. एक्चुअली मैं म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस फिल्म, और मामा ने, वैभव जी ने मुझे एक दिन आके बोला कि फिल्म में काम करोगे क्या. व्हाई नॉट. ऐसे मैं एक्टर बना हूँ. Sorry, before you begin with your singing, a huge round of applause, everybody, for the music that you've composed. Genuinely, it's incredible. The kind of tabla beats, the kind of all the music that you've composed, it's just to the heart, and very, very, it just touches the strings of the heart. So thank you so much for this music. थैंक यू सो मच. सो ये एक हिमाचली फोक सॉन्ग है, अभी जो आपने सुना. सबसे पहले ये बताइए कि क्या ऐसा चीज़ था जो आपको ट्रस्ट किया आपने इस प्रोजेक्ट में, और थोड़ा सा अगर स्टोरी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं आप. सर कैमरा लुक देना. सर आपको कैमरे में देखने बात करें. बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट करने के लायक कंटेंट था. जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि वैभव को मैं, डायरेक्टर साहब को 7-8 साल से जानते थे हम, और फाइनेंशियल फील्ड में लास्ट 25 साल से होने के कारण उनको पता था कि पैसे वाले लोग आपके पास आते हैं. तो पैसे वाले लोग आते हैं तो
ऐसे लोग मुझे बताइए जो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि अगर स्टोरी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, तो आई विल इन्वेस्ट फर्स्ट, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। और जो उन्होंने कंटेंट दिखाया मुझे अच्छा लगा एंड मैंने इन्वेस्ट किया। सर एज अ प्रोड्यूसर कैसा एक्सपीरियंस रहा, डायरेक्टर सर की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला, क्योंकि आपकी फर्स्ट फिल्म है, इसके लिए आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना हाँ, पहली फिल्म थी और जो सोचा था उससे कई लेवल में फिल्म चली गई है, क्योंकि बजट भी बढ़ गया है। आपकी लेवल बढ़ती है तो बजट भी बढ़ता है, तो वो महसूस हुआ मुझे, लेकिन काम अच्छा बना है उसका मुझे गर्व है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब बैकबोन बन के तो थे आप सर के पीछे, अगर थोड़ा सा बताएं कि आपका कितना इन्वॉल्वमेंट रहता था जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के टाइम, तो आई एम श्योर सलाह मशवरा हुआ होगा, लेकिन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कितना इन्वॉल्वमेंट रहता था आपका? दोनों बातचीत करते थे। शुरू में तो मैंने ना बोला था कि नहीं करना है, हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इस फील्ड में हम नहीं हैं। लेकिन बाद में सोचा कि वैभव सर के साथ इतने सालों से दोस्ती है हमारी, तो कुछ तो करना चाहिए। और टीम अच्छा था, करिश्मा, अमित, गगन भाई, और स्टोरी बहुत अच्छी थी। और शूटिंग होने वाला था हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश है देवभूमि, तो लग रहा था पहली फिल्म हमारी देवभूमि में हो रही है, तो क्यों ना करें हम। तो मैंने कहा चलो करते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं, तो किया। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? आप देखिए फिल्म ज़रूर, और कैसी लगती है बोलिए, फीडबैक दीजिए। दिल से कहती हूँ कि अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि आज तक आपने मारधाड़ की फिल्में देखी है सब, तो ये बहुत हटके स्टोरी है, तो शायद आपको पसंद आएगी। सर आप इस कैटेगरी से मतलब जिस फील्ड से आते हैं, मार्केट और कैपिटल मैनेजमेंट, ये वाला थोड़ा हटके है, इट्स अ मिस्ट्री काइंड ऑफ अ मूवी। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं जैसे स्कैम हो गया, दैट इज बेस्ड ऑन द शेयर मार्केट और वो सारी चीज़ें। ऐसा कभी लगा नहीं सर आपको कि दैट विल कनेक्ट यू मोर टू फॉर अंडरस्टैंडिंग, या उस तरह का कंसेप्ट हो गया, या आगे इस तरह के कुछ प्लान आप करेंगे दैट विल एक्चुअली फोकस ऑन द मार्केट, या पैसे किस तरीके से बनाते हैं आजकल के टाइम में? यस, वो सोच में है, क्योंकि 25 साल से मार्केट में हूँ, और ये जो पहली फिल्म बनी है मेरी, रिस्क तो है, लेकिन लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी, कंटेंट पसंद आएगा। और जैसा कि आपने पूछा है मुझे कि आगे भी इस तरीके से फिल्म बनेगी, बन भी सकती है, लेकिन मार्केट के ऊपर ऐसी फिल्म बनाने का मेरा चल रहा है। वैभव या और भी कोई ये बनाएगा तो आई विल बी डेफिनेटली थिंक 100 times ऑन दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर ने इतना ट्रस्ट किया आपके ऊपर, और मैंने देखा दोस्ती तो है ही, लेकिन साथ में प्रोजेक्ट करना, क्या कन्विंस करना पड़ा उनको, या फिर उसके बारे में कुछ बताइए। और एज अ डायरेक्टर इस फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने कन्विंस करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, मतलब सर से भी नहीं, और इससे पहले भी जिन प्रोड्यूसर्स को मिला कन्विंस नहीं किया, क्योंकि क्या उनको इजीली अगर अच्छा कोई लगता है, वो ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ही वो प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो उनको जैसे सर ने बताया कि मैंने बताया था कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो मेरे पास प्रोजेक्ट है, अच्छी फिल्म बन सकती है, तो बाद में उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और वही खुद तैयार हो गए। मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, और हमारा ट्यूनिंग भी बहुत अच्छा है, तो फिल्म इसलिए फिल्म अच्छी बनी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि फिल्म अच्छी क्यों बनी है, तो हमारा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। यस सर आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते, लेकिन द रैबिट हाउस के बारे में अगर कुछ शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ में। द रैबिट हाउस जो एक्चुअल में प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, वो अगर कभी आप जाकर देखेंगे तो आपके भी दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज आएगी कि यहाँ पर ये हो सकता है इस घर में। तो ऐसे ही इस फिल्म में कुछ अलग स्टोरी है, जैसे मैं वो स्टोरी तो ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, लेकिन रैबिट हाउस को लेकर ये स्टोरी आगे मतलब कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट लेकर आगे बढ़ रही है, और साथ साथ में जैसे एंटरटेनमेंट वैल्यू भी बहुत है, और कुछ बहुत कुछ वो देते जा रही है, और सस्पेंस एंड तक पकड़ के रख पा रही है। करिश्मा जी, मुझे आपसे एक सवाल है, इतनी खूबसूरत बेहतरीन आप लग रहे हो पिक्चर में, इतनी खूबसूरत आपको लग रहे हो, पिक्चर में आपको मार क्यों देता है? ये उन्हीं
से पूछना पड़ेगा। पता नहीं अभी लोगों की मतलब व्हाट आई थिंक इज़ हर एक कैरेक्टर, हर एक इंसान की अपनी अपनी जर्नी होती है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करता है कि हमें वो मार लग रही है या फिर वो खुद किसी फेज़ में है जिससे उसको एक्चुअली ज़रूरत है हेल्प की, रादर देन वो फोकस करने में कि वो मार रहा है। सो ये है, वो सारा समझना है ये कैरेक्टर क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। दैट इज़ व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग पार्ट आई थिंक। फ्रेंड्स के लास्ट में क्या बोले, क्यों पिक्चर देखने 20 तारीख को दिसंबर में है, क्या लोग क्या बोलना चाहते हो फ्रेंड्स को, आप जो आप फॉलो करें इंस्टा फेसबुक सोशल मीडिया पे कर रहे हैं? I belong to like millennial or Gen Z kind of generation. So we all love Himachal Pradesh. We all love its beauty. That is what is the highlighting part of the film. तो इसके लिए तो नयन सुख मिलने ही वाला है। लेकिन म्यूज़िक जैसे कि आपने सुना, मेरा फेवरेट है इस फिल्म का ये म्यूज़िक। तो मेरी तरह ही सारे जनरेशन को बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लगता है। और कंटेंट आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि ये इतना अच्छा लग रहा है। मतलब आई बिकम कॉन्शियस समटाइम्स कि कैसा होगा, कैसे दिखेगा सब कुछ, बट आई लव्ड इट। दैट इज़ व्हाट आई थिंक सबको अच्छा लगेगा। वो अगर बताएंगे तो फिर स्टोरी रिवील हो जाएगी। हम राज नहीं, हम राज है। ये जैसा कंफ्यूजिंग है ना, हम राज नहीं हम राज है, तो वैसे ही वो स्टोरी है। बस इतना ही अभी आज बताऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो क्या बोला पिक्चर, कितना एक्साइटमेंट आप लोग पिक्चर के लिए? एक्साइटमेंट तो है क्योंकि बहुत टाइम से हम इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे थे। आई थिंक 1.5 साल एक वेटिंग पीरियड भी रहा है आफ्टर मेकिंग, और आफ्टर एडिटिंग, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन बाकी प्रोसेस हुई, फिर अब रिलीज़ हो रही है। तो बहुत एक एक्साइटमेंट है कि एक जो मेहनत की है शायद अभी उसका फल मिलने का समय आ गया है। एंड देन द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग थोड़ा अच्छा लग रहा है। द काइंड ऑफ सेंसिबल ऑडियंसेस बहुत पसंद कर रही है इस चीज़ को। तो एक सुकून भी मिल रहा है कि जो सोचा था वैसा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर आपको देख के लग रहा है बहुत सॉफ्ट, बहुत मतलब दिल इमोशनल लग रहे हो, पर पिक्चर में इस तरह के कांड आपने कैसे तो एक्चुअली ये कैरेक्टर को एक शेड देने की कोशिश की है मैंने। थोड़ा साइको कैरेक्टर है विद OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड ADHD के ट्रेड्स डाले उसमें, ताकि एंगेजिंग भी रहे। और एक मेंटल डिसऑर्डर जो आजकल हम देखते हैं बहुत से लोगों में होता है बट पता नहीं चलता है, जिससे रिलेशनशिप सफ़र होता है, सफोकेशन आती है रिलेशनशिप्स में। तो उसको एक तरह से हाईलाइट किया है। देन हाउ स्टोरी गोज़ बियॉन्ड दैट, एक इसी की वजह से मिस्ट्री एलिमेंट भी ऐड होता है उसमें। तो हाँ, एक ऐसा कैरेक्टर मिलना भी बहुत एक लक का पार्ट होता है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आपसे बाद में मल्टी स्टार बॉलीवुड में एंट्री की, आपको बहुत बहुत बधाई। म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, एक्टर, सिंगिंग सब आप में टैलेंट है। बॉलीवुड का नया खोज हो रही है, तो आप क्या बोलना पिक्चर से लेकर कितना एक्साइटमेंट हो और किस तरह का अनुभव रहा? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे खुद को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक तो बना ही लेता हूँ और मेरा वो चालू ही रहता है। फिर ऐसे बड़े पर्दे में खुद को देखना एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आपको फ्रेंड सर्कल में क्या मैसेज मिला, जो काम किया आपने, एक्टिंग की, तो एक्टिंग के देख क्या आपको लोगों ने जवाब दिया? एक्टिंग को देख के अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। अभी तक एक 50 सेकंड्स का ट्रेलर लॉन्च हुआ है हमारा सिर्फ, तो वो देख के तो दोस्त पागल हो गए मेरे। तो अच्छा एक्टिंग भी कर रहा है। एनी मैसेज फॉर ऑडियंस? 20 दिसंबर को आओ थिएटर पे और फिल्म देखो और एंजॉय करो ऐसे।